नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज मैं चर्चा करने वाली हूं संक्रमण काल में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और उन तमाम इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने पेरेंट्स और बच्चों को टॉर्चर करके रखा है। कोरोना की दूसरी लहर का भीषण प्रकोप हम सब ने अपने आसपास देख रहे हैं। तेजी से बढ़ते मरीज, अस्पतालों का बुरा हाल, सुविधाओं पर सवाल के हालात तो हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिस पर महामारी ने सीधा असर डाला है, या फिर यूं कहें कि कोरोना का ये साइड इफेक्ट है। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल जब आती है तो अपने साथ कई और चीजें लेकर आती है। पिछली बार ये पलायन, बेरोजगारी, कमाई, गरीबी और महंगाई के तौर पर साथ आई थी, तो इस बार भी कहानी बदली नहीं है। देश में मध्यम वर्ग इनकम कम होने की परेशानियों से जूझ ही रहा था कि दूसरी लहर ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी और शिक्षा के क्षेत्र में तो अंधेर गर्दी बची है। सरकार ने स्कूलों को बंद क्या किया, पढ़ाई कम और कमाई की दुकान ज्यादा बने प्राइवेट स्कूल सूदखोर बन गए हैं। भारत की शिक्षा और शिक्षा प्रणाली पूरी दुनिया में प्राचीन काल से एक आदर्श स्थापित करती है। गुरु शिष्य के संबंध को लेकर वेदों से लेकर ग्रंथों तक में क्या क्या नहीं लिखा। जब जरूरत पड़ी तो शिष्य एकलव्य बना, अर्जुन बना, राम बना, कृष्ण बना, तो गुरुओं ने भी मान कम नहीं होने दिया, चाहे वशिष्ठ हो, गुरु द्रोण हो या संदीपनी। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन की कमान संभाल रहे आज के स्कूलों की कहानी यह है कि पैसे की चाह में उन्होंने सारी चीजें घोट ली हैं। जब महामारी है, बच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, शिक्षा से दूर हैं, परिजन पैसे से की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इनको कमाई की पड़ी है। पढ़ाई की बात ही कौन करे। देश का सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से भी खरा नहीं है। कहीं इंटरनेट नहीं, कहीं गरीबी इतनी कि मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, कहीं लाइट नहीं, लेकिन फिर भी तिनका तिनका जोड़कर शिक्षा के जमीन को खिसकने नहीं देने की कोशिश हर माँ बाप कर रहे हैं। पर देश के ज्यादातर राज्यों में बड़े नामी गिरामी स्कूलों की यही कहानी है। उन्होंने केवल फीस से मतलब नहीं, नोटिस पर नोटिस, फीस नहीं तो पढ़ाई नहीं, फीस नहीं तो सुविधा नहीं, फीस नहीं तो रोज के हिसाब से पेनाल्टी, फीस नहीं तो परीक्षा नहीं के हथकंडे अपनाकर बच्चों और उनके परिजनों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। निजी स्कूल सरकारी निर्देशों के बावजूद ट्यूशन फीस लेने के बजाय पूरी फीस और दूसरे फंड भी ले रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो यहाँ के नामी गिरामी स्कूल एलपीएस की कहानी देखिए। मैनेजमेंट ने बच्चों को लंबी चौड़ी स्लिप फीस की थमा दी, जिसमें बिजली, ट्रांसपोर्ट ना जाने क्या क्या शामिल था, और टाइम पर ना जमा करने पर हर दिन 20 रुपए पेनाल्टी का रूल और लगा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जब बच्चे घर में स्कूल के संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये केवल लूट का धंधा नहीं तो क्या है। क्या स्कूलों के अंदर इतनी संवेदना भी नहीं। ये बात सही है कि स्कूल बंद है, फिर भी उन्हें बिजली का बिल, टीचर्स को वेतन और दूसरे खर्चे संभालने पड़ते हैं। पर बात में मोटी रकम वसूलने वाले इन स्कूलों के पास इतना पैसा भी नहीं कि मुश्किल के समय ये खर्च संभाल लें। इसके लिए भी परिजनों पर ही प्रेशर बनाना बताता है कि उनके लिए शिक्षा जिम्मेदारी नहीं, जमाखोरी है। गुरुकुल परंपरा को याद करिए। जब राज्य पर संकट आता था तो कैसे सब सेना से लेकर रणनीति में सहभागी बन जाते थे, और आज के स्कूलों की हकीकत देखिए, जिन्हें केवल और केवल कमाई से मतलब है। केरल की उस बच्ची की कहानी याद करिए। केरल के वेलंचेरी की 14 साल की एक दलित बच्ची ने पिछले साल जून में आत्महत्या कर ली थी। 9वीं क्लास की उस बच्ची के पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की सुविधा नहीं थी। कुछ दिनों बाद ऐसा ही वाकया पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुआ। वहां 3 बच्चियों के पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं थे। रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले रहे बच्चों से बातचीत होने पर वे खुद को कमतर महसूस कर रही थी। दिल्ली में भी इस तरह की एक घटना मई में हुई। 29 साल की एक महिला ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर इसलिए जान दे दी कि पति ने स्मार्टफोन खरीदने से मना कर दिया था। महिला अपने 2 बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन खरीदने को कह रही थी। ये तो चंद उदाहरण मात्र हैं। जमीन पर कहानी इससे भी ज्यादा बिगड़ी है। रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम ने बच्चों के अंदर डिप्रेशन को बढ़ाया है।
उनकी क्षमता में कमी आ रही है। इन हालातों के कारण स्कूलों को क्या उन्हें पैसे और कमाई से मतलब है? सरकार भी केवल स्कूल बंद करने के फैसले तक खुद को सीमित रखती है। उसका ऐसे मामलों में कोई दखल नहीं, ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं। परिजन प्रदर्शन करें, परेशान रहे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। बच्चे प्रेशर में रहें, किसी को परवाह नहीं। महामारी के दौर में हेल्थ सिस्टम ही नहीं, इन सामाजिक चुनौतियों के लिए भी तैयारी और प्लान की जरूरत है। ऐसा सिस्टम हो जहां गार्जियन गुहार लगा सके और तुरंत ऐसे स्कूलों पर एक्शन हो। स्कूलों का रसूख देखकर उन्हें लूट की छूट ना दी जाए। ऐसे स्कूलों पर सख्त एक्शन की जरूरत है जो आपदा को अवसर बना रहे और बच्चों के फीस वसूली के लिए अवसाद में उन्हें झोंक रहे। किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ आपके बीच रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपनी परेशानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।